नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पुराने भीलवाड़ा शहर में एक समुदाय की ओर से करवाए जा रहे कथित धर्मस्थल निर्माण के विरोध में मंगलवार दोपहर व्यापारिक और हिंदू संगठनों ने बाजार बंद करवा दिए। शहीद चौक से भीमगंज थाने तक पूरा बाजार बंद हो गया। एहतियातन पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारियों ने इन संगठनों से वार्ता और समझाइश की। पुलिस व संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पुराने शहर के चौथ माता मंदिर की गली में एक समुदाय के द्वारा कथित तौर पर निर्माण करवाया जा रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि इस निर्माण को रुकवाने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद आयुक्त व सभापति को ज्ञापन दिए गए। बोर्ड बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया। इन सब के बावजूद निर्माण नहीं रुकवाया गया। इसे लेकर पुराने शहर के व्यापारिक संगठनों के साथ ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने शहीद चौक से भीमगंज थाने तक बाजार बंद करवाते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर भीमगंज थाना कोतवाली, सुभाष नगर थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश शुरू की। वहीं एसपी चंचल मिश्रा भी भीमगंज थाने पहुंची और इन संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर समझाइश की। उधर एहतियातन बाजार में गश्त बढ़ा दी गई। उधर चेतावनी दी गई कि अगर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अनिश्चितकालीन भीलवाड़ा बंद करवाया जाएगा। उधर एएसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि वार्ड नंबर 29 में कोई निर्माण कार्य चल रहा था। इसे लेकर नगर परिषद की परमिशन है। परमिशन के बावजूद ज्ञापन क्यों दिया गया, इसकी जांच कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा पार्षद मंजू देवी हाड़ा के लेटर हेड पर हिंदू जागरण मंच सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें नगर परिषद में नियमों को ताक में रखकर नक्शा पास कर निर्माण की परमिशन दी गई, जिसे क्षेत्र के बाशिंदों में रोष होने की बात कही गई। साथ ही इस निर्माण को निरस्त कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर परमिशन निरस्त नहीं की गई तो व्यापारी व वार्डवासी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हमारे वार्ड 38 में मदरसा का निर्माण हो रहा है, अवैध मदरसे का। मैंने उस पर पहले भी कई बार आपत्ति लगा रखी है। मेरी पत्नी पार्षद है मंजू देवी हाड़ा, उसने भी बहुत सी बार इसमें मुद्दा उठाया बैठक में, तो भी उसके बाद भी ये काम 1 साल तक तो रुका। उसके बाद वापस काम चालू हो गया। अगर ये मदरसा और ये जमात खाना बनता है तो हिंदू समाज के लिए खतरा है, तो हम इसके चक्कर में भीलवाड़ा ये बाजार बंद करवा रहे हैं। क्या बन रहा है? ये चौथ माता मंदिर के सामने है और उस पहले भी वो माता जी के यहाँ हम डीजे विजे बजाते थे, तो इस चक्कर में पहले भी लड़ाई हुई और पुलिस वालों ने हमारा समझौता करवा दिया था और आए दिन ये लड़ाई होती रहती है। कब से आपके विरोध किया? पहले भी 1 साल जब से पार्षद बनी मेरी पत्नी, उससे तब से विरोध करती आ रही है। उसके बाद भी ये मदरसा बन गया और नहीं तो हमारे कागज दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है। और पहले 32 लाख का टेंडर भी लगा था, उसको भी निरस्त कराया था। हमें चाहते कि यहाँ मदरसा जमात खाना कुछ भी नहीं बने और हिंदुओं का प्लान नहीं हो यहाँ से। रिपोर्ट भी लिखाई और हमने रिपोर्ट भी लिखा रहे आज। और अगर बनता है तो भाई हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा, भीलवाड़ा बंद रहेगा बस निश्चित काल की। अभी भीलवाड़ा के गुलमंडी एरिया से पता चला है कि खारे कुएं वाली वार्ड नंबर 29 में कोई कतिपय जमीन थी, कतिपय समुदाय से संबंधित, उसमें कोई निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर किसी दूसरे समुदाय ने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति को लेकर सारे लोग भीलवाड़ा यहाँ भीमगंज थाने पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जो आपत्ति वो दर्ज कराई है, जिसको जांच में रख लिया गया है और अभी वो लोग अपना जो ज्ञापन है उसको निर्माण के कार्य को लेकर, निर्माण की परमिशन को लेकर जो उनकी आपत्ति थी वो दर्ज कराने एडीएम सिटी साहब के पास गए। तो पहले भी हिंदू संगठन आपत्ति दर्ज कराई थी इस मामले में? अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है, इन लोगों ने मुझे दिया है, उसके हिसाब से इनका कहना है कि हमने 22 में, पूर्व में, लगभग 23 में और 22 में और 23 में भी आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था। तो अब इसके बारे में स्थिति जो भी रिकॉर्ड नगर परिषद में मौजूद है उससे ही क्लियर हो पाएगी, तो रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। अभी वर्तमान में स्थिति के लिए उन लोगों का जो भी उनकी नगर परिषद को लेके जो भी समस्याएं थी, जो भी आपत्तियां थी, उनको जताने के लिए एडीएम सिटी साहब के पास वो लोग गए हुए हैं। पुलिस के स्तर पे इसका रिकॉर्ड प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई रिकॉर्ड के अनुसार की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये गुलमंडी एरिया सेंसिटिव है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। ऐसी सूचना मिली थी, कुछ बाजार बंद हुए थे, कुछ लोगों ने दुकानें बंद कराई थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग ज्ञापन देने के लिए जाने वाले थे वो लोग उसी कतिपय एक विशेष व्यवसाय से संबंधित थे, तो उसी विशेष व्यवसाय से संबंधित दुकानें बंद हुई। अब मेरे हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है। वो लोग ज्ञापन देने के लिए भीड़ डिस्पर्स हो चुकी है, मौके पे शांति है। लोग ज्ञापन के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ अभी वर्तमान में जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, अस्थायी रूप से निर्माण कार्य बंद किया गया है। लेकिन ये आगे जो भी स्थिति होगी नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार और उनके द्वारा जारी परमिशन या परमिशन रोकने के हिसाब से जो भी होगी प्रशासन के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन जो इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं, उनके भारत आगमन का समय अब निकट है। वे 7 जून बुधवार को अपनी यात्रा को विराम दे गुरुवार को मुंबई वापस पहुंचेंगे। लगभग 45 दिन की अमेरिका यात्रा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने अनेक शहरों में अपने सत्संग प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने 4 जून को न्यू जर्सी स्थित वेद मंदिर में श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर नए शिवालय के वहां के माननीय मेयर ब्रैड कोहेन एवं असेंबली मेंबर स्टैनली के साथ उद्घाटन किया। स्वामी जी ने वॉशिंगटन डीसी रूसेल सीनेट ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने सीनेटर टिम कैन एवं माइक हेनरी से मुलाकात की। स्वामी जी ने बताया कि सीनेटर टिम कैन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और वे 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे एवं माइक हेनरी सीनेटर टिम कैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। स्वामी जी ने फेडरल रिजर्व बैंक फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का भी दौरा किया। वहां उनकी मुलाकात चीफ ऑफिसर माइकल ओब्रायन से हुई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने भारतीय हिंदू टेम्पल पावेल ओहिया एवं फॉर्गो नॉर्थ डकोटा में भी सत्संग प्रवचन किए। अपनी संपूर्ण यात्रा में स्वामी न्यूयॉर्क, मैमथ जंक्शन, एनजे, बेंसलेम, पेंसिल्वेनिया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, फॉर्गो नॉर्थ डकोटा, मिनियापोलिस, मार्टल बीच, साउथ कैरोलिना, वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, बोस्टन, रॉड आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, कोलंबस ओहियो, न्यू टाउन पेंसिल्वेनिया, न्यू होप पेंसिल्वेनिया, वार्मिस्टन पेंसिल्वेनिया, किंग ऑफ प्रशिया पेंसिल्वेनिया, रॉचेस्टर न्यूयॉर्क कनाडा, नियाग्रा फॉल्स, फिलाडेल्फिया आदि अपने भक्तों खटवानी परिवार, नौतानी परिवार, मूलचंदानी परिवार, आहूजा परिवार, वडेरा परिवार, आडवाणी परिवार, खूबचंदानी परिवार एवं अन्य कई भक्तों के निवास पर गए। स्वामी जी गुरुवार को भारत वापस पहुंचेंगे और शुक्रवार को छिंदवाड़ा में विशाल धर्म सभा में हिस्सा लेकर भीलवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतो प्रीमियर लीग के अंतर्गत भिलवाड़ा की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता मोदी ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। एलईडी वॉल बाउंड्री, एलईडी स्क्रीन एवं रोशनी से जगमग रात्रि के मैच दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। पास द्वारा प्रवेश के पश्चात प्रतिदिन लक्की ड्रॉ द्वारा 3 लक्की ड्रॉ विजेताओं को गिफ्ट हैम्पर पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। रविवार को निकाले गए ड्रॉ में विजेता निकुंज मानसिंह का पंकज लालानी एवं पंकज जैन को सोमवार शाम पुरस्कृत किया गया। लक्की ड्रॉ हेतु यू एंड मी द्वारा स्पॉन्सर किए जाने पर आभार प्रदर्शित किया। कोऑर्डिनेटर मनीष कोठारी एवं प्रशांत छाजेड़ ने बताया कि प्रतिदिन 5 लीग मैच खेले जा रहे हैं, जिनमें एक मैच प्रातः 6 से 7:30 तक एवं 4 मैच साय 4 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक आयोजित हो रहे हैं। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व रणजी प्लेयर यश कोठारी, आर्टेक कैपिटल गैलेरिया के डायरेक्टर अचल अग्रवाल, आशीष पुलिया, राहुल भारद्वाज, अतीत लड्ढा, अनिल जांगिड़, वीनस जैन, आकाश भारद्वाज के साथ जीतो चेयरमैन सुशील डांगी, मुख्य सचिव निशांत जैन, ललित दोषी, अर्पित चौधरी, अभिषेक खंचानजी, यूथ विंग के प्रतीक शाह, प्रतीक बुलिया, सिद्धार्थ मारू, विभोर गोधा सहित बड़ी संख्या में जीतो सदस्य उपस्थित रहे। आज हुए विभिन्न मुकाबलों में दृषि टाइगर वर्सेस एसबीआर टाइटंस में पहले खेलते हुए एसबीआर टाइटंस ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 76 रन बनाए। इसके जवाब में दृषि टाइगर ने 1 ओवर में 2 विकेट खोकर 82 रन बनाकर 8 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच अक्षित जैन रहे। गोल्ड स्टोन ग्लेडिएटर्स वर्सेस नवकार चैलेंजर्स के बीच खेलते हुए गोल्ड स्टोन ने 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 84 रन बनाए। जवाब में नवकार चैलेंजर्स टीम ने 10 ओवर में कड़ी स्पर्धा करते हुए 2 विकेट पर 80 रन ही बना पाई। गोल्ड स्टोन ने 4 रन से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच पंकज जैन रहे। L2C NPA सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस पीसी एजुकेशन पैंथर्स के मध्य हुए मैच में L2C NPA ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 98 रन बनाए। जीत के लिए 99 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पीसी एजुकेशन पैंथर ने 8.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 101 रन का शानदार स्कोर खड़ा कर 7 विकेट से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच अभिषेक सिसोदिया रहे। गोल्ड स्टोन ग्लेडियर्स वर्सेस डिलाइट ड्रैगन्स के बीच हुए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए डिलाइट ड्रैगन्स ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 94 रन बनाए। जवाब में गोल्ड स्टोन ग्लेडिएटर्स ने 9 ओवर में लक्ष्य प्राप्त करते हुए 4 विकेट खोकर 96 रन बना लिए एवं 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। मैन ऑफ द मैच हितेश जैन रहे। एसबीआर टाइटंस वर्सेस नवकार चैलेंजर्स के बीच हुए मैच में नवकार चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 112 रन बनाए। जीत के लक्ष्य 113 का पीछा करते हुए एसबीआर टाइटंस 10 ओवर में 3 विकेट खोकर मात्र 72 रन ही बना पाई। नवकार चैलेंजर्स ने 40 रन से शानदार जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच विवेक नाहर रहे।
अब अगला समाचार वेदांता समूह की कंपनियों और भारत में जिंक, लेड और सिल्वर के सबसे बड़े और एकमात्र एकीकृत उत्पादक हिंदुस्तान जिंक ने सघन वृक्षारोपण एवं पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। रामपुरा आगुचा माइंस परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदुस्तान जिंक द्वारा राजकीय विद्यालय आगुचा में आयोजित शिक्षा संबल समर कैंप में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाते हुए विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। भारत सरकार के मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के बारे में जागरूक किया। जिंक कौशल केंद्र और हुरडा राजकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में इस अवसर पर प्रयोगशाला प्रभारी महेश कुमार सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता रवि चंदेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कंपनी की सभी परिचालन इकाई विधियों, वृक्षारोपण अभियान, मैराथन, अपशिष्ट प्रबंधन अभियान, नुक्कड़ नाटक, प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन कर स्वच्छ एवं संरक्षित पर्यावरण का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरपर्सन नवीन महाजन एवं हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने बायोडायवर्सिटी पर आधारित काफी टेबल बुक का विमोचन किया, जिसमें हिंदुस्तान की विभिन्न इकाइयों में पक्षियों के चित्र एवं वर्णन दर्शाए गए हैं। वृक्षारोपण अभियान में कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों सहित स्थानीय समुदाय ने स्वैच्छिक भागीदारी की। अक्षक अभियान में विविध प्रकार के 10,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जो हरित आवरण को बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक आवास को बहाल करेंगे। वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ कंपनी ने स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर बल दिया गया। कंपनी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मैत्री क्रिकेट मैच और रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया। इसके अलावा जलवायु पर कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव और दैनिक जीवन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के महत्व के बारे में संवेदीकरण सत्र आयोजित किए गए। इन गतिविधियों में समुदाय के 4,000 से अधिक लाभार्थियों ने भागीदारी की। इस दौरान अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की टाको परियोजना के तहत पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हेतु परिंडे भी लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक में हमारा ध्यान हमेशा भविष्य की पीढ़ी के लिए पृथ्वी की रक्षा और संरक्षण कर हमारी खनन और स्मेल्टिंग इकाइयों के सतत संचालन पर रहा है। हम हमारे संचालन के हर पहलू में पर्यावरणीय प्रबंधन को एकीकृत कर सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए व्यापक स्थिरता लक्ष्य 2025 की स्थापना की है। हमने विज्ञान आधारित लक्ष्यों द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक आंदोलन के साथ स्वयं को जोड़ा है। हम पर्यावरण संरक्षण सुधार पहलों के कार्यान्वयन, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी और नेट जीरो उत्सर्जन में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता के अनुरूप हिंदुस्तान जिंक ने अत्याधुनिक तकनीकों, कुशल संसाधन प्रबंधन और अपने संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की सोर्सिंग में लगातार निवेश कर अग्रसर है। कंपनी 2050 तक की नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की दिशा परिवर्तनकारी हेतु निरंतर आगे बढ़ रही है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य कंपनी के सस्टेनेबल लक्ष्यों के साथ शामिल है, जिसमें 2025 तक 5 गुना पानी सकारात्मक होना और 25% तक शुद्ध जल के उपयोग को कम करना शामिल है। अपने संचालन के आसपास जैव विविधता की सोर्सिंग और सुरक्षा के साथ ही 100% सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना शामिल है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।